When a father hides his pain and a son drowns in silent guilt, why does love between them feel like such a burden? The answer will change how you see your family forever. Let's find एक out. दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपके पिता, जो कभी आपके सुपर हीरो थे, अब अपनी दवाइयां छिपा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के नाम पर गुस्सा कर रहे हैं। आखिर इस जिद के पीछे का असली सच क्या है? हम इसे अक्सर बुढ़ापे की जिद मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि पापा बस बात नहीं मानना चाहते या लापरवाह हो गए हैं। लेकिन इस खामोश इनकार के पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। जो पिता कभी तेज बुखार में भी ऑफिस जाते थे, बच्चों की हर जरूरत पूरी करते थे, वो अचानक अपनी तकलीफ क्यों छुपाने लगते हैं? क्या ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव है या कुछ और? मनोविश्लेषकों के अनुसार भारतीय पिता पुत्र का रिश्ता सम्मान और एक खास भावनात्मक दूरी पर टिका होता है। पिता का प्यार शब्दों में नहीं, एक्ट्स ऑफ सर्विस में होता है। जब शरीर साथ छोड़ता है तो उन्हें लगता है कि उनका प्रोटेक्टर वाला रुतबा छिन रहा है। जब एक बेटा पहली बार अपने पिता के हाथों को कांपते हुए देखता है या उन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, तो उस बेटे के मन में क्या गुजरती है? इसे मनोविज्ञान में रोल रिवर्सल शॉक कहते हैं। ये एक बेटे के लिए जीवन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात है। अचानक वो बेटा जो हमेशा उंगली पकड़कर चला था, उसे अब अपने पिता का हाथ थामना पड़ता है। दोनों ही इस नई भूमिका के लिए तैयार नहीं होते। जब पिता बीमार पड़ते हैं तो बेटा अचानक एक नई जिम्मेदारी ओढ़ लेता है। वो एक केयर गिवर बन जाता है। लेकिन क्या इस जिम्मेदारी में प्यार का स्वरूप बदल जाता है? घबराहट में बेटा एक मेडिकल मैनेजर बन जाता है। वो बीपी मॉनिटर करता है, दवाइयों के अलार्म लगाता है और डाइट चार्ट बनाता है। वो पिता को एक मरीज समझने लगता है। सुरक्षा के नाम पर अनजाने में वो अपने पिता की आज़ादी और फैसले लेने का हक छीन लेता है। जब हर वक्त बीपी चेक होता है और हर खाने पर पाबंदी लगती है, तो क्या पिता इस देखभाल से सुरक्षित महसूस करते हैं या उनके अंदर कोई और डर पनपने लगता है? 86% भारतीय बुजुर्ग सम्मानित तो महसूस करते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कटे हुए रहते हैं। उन्हें लॉस ऑफ ऑटोनॉमी यानी अपनी आज़ादी छिनने का डर सताता है। उन्हें लगता है कि बीमारी स्वीकार करने का सीधा मतलब है अपने ही जीवन के नियंत्रण से हाथ धो बैठना। बाहर से सब कुछ बड़ी कुशलता से संभालता हुआ दिखने वाला बेटा अंदर ही अंदर किस कश्मकश से जूझ रहा होता है? क्या वो सच में सब कुछ नियंत्रित कर पा रहा है? भारत में माता पिता की देखभाल करने वाले 80% बच्चे गंभीर मानसिक तनाव का शिकार हैं। एशियाई देशों में भारतीय बच्चों का ZBI स्ट्रेस स्कोर सबसे अधिक है। वे हमेशा केयर गिवर गिल्ट में जीते हैं कि शायद वे अपने पिता के लिए उतना नहीं कर पा रहे जितना पिता ने उनके लिए किया था। बेटे की इतनी मेहनत और चिंता के बावजूद पिता अक्सर डॉक्टर के पास जाने से क्यों कतराते हैं? क्या ये सिर्फ बुढ़ापे का चिड़चिड़ापन है या इसके पीछे कोई और मंशा है? नहीं, ये चिड़चिड़ापन नहीं है। बीमारी छिपाकर एक बूढ़ा पिता असल में अपने परिवार को बचाने का अपना पुराना प्रोटेक्टर रोल ही निभा रहा होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके बच्चे परेशान हों या उनका पैसा और कीमती समय अस्पताल के चक्करों में बर्बाद हो। अगर ये जिद नहीं है और महज डर भी नहीं है, तो आखिर वो कौन सी भावना है जो एक पिता को अपनी तकलीफ खामोशी से सहने पर मजबूर कर देती है? इसे परसीव्ड बर्डनसमनेस यानी बोझ बनने का एहसास कहते हैं। बुजुर्गों को लगता है कि वे अपने ही बच्चों की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। ये उनकी जिद नहीं, बल्कि अपने बच्चों पर बोझ न बनने की एक दर्दनाक और खामोश कोशिश है। जब पिता बोझ बनने से डरता है और बेटा केयर गिवर गिल्ट से जूझता है, तो इस उलझे हुए रिश्ते को कैसे सुलझाया जा सकता है? बुढ़ापे की असली दवा क्या है? असली समाधान ये समझना है कि बुजुर्गों की जिद असल में परसीव्ड बर्डनसमनेस है। भारतीय पिताओं का प्यार खामोश होता है, इसलिए एक बेटे को मेडिकल मैनेजर की भूमिका से बाहर आना होगा। बुढ़ापे की असली दवा कोई हेल्थ ऐप नहीं, बल्कि अकेलेपन को दूर करने वाला एक स्पर्श, पास बैठना और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वे आज भी परिवार के लिए जरूरी हैं। जीवन की नश्वरता एक अटल सत्य है, तो हम अपने माता पिता के साथ बचे हुए इस समय को बिना किसी पछतावे या गिल्ट के कैसे जी सकते हैं? हमें उनकी कमजोरियों के साथ उन्हें स्वीकार करना होगा। बीपी मशीन के आंकड़ों से परे जाकर उनके साथ चाय पीनी होगी, उनकी पुरानी कहानियां सुननी होंगी, क्योंकि अंत में ये अनकहा प्यार ही है जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। जब बुजुर्ग माता पिता अपनी बीमारी छिपाते हैं या डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, तो ये उनकी जिद नहीं, बल्कि परसीव्ड बर्डनसमनेस, बोझ बनने का डर नामक एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। भारतीय परिवारों में पिता पुत्र का रिश्ता अक्सर खामोश मोहब्बत और अधिकार पर टिका होता है, जिससे भूमिकाओं का उलटना, रोल रिवर्सल, दोनों के लिए गहरा भावनात्मक आघात बन जाता है।
एक बेटा जब अपने पिता का मेडिकल मैनेजर बन जाता है तो वो भूल जाता है कि बुढ़ापे की असली दवा कोई हेल्थ ऐप नहीं बल्कि अकेलेपन को दूर करने वाला एक स्पर्श और साथ बैठना है। ये कहानी उसी अनकहे प्यार, केयर गिवर गिल्ट और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने की है।